हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का 1 सेट वीडियो शुरू करते हैं। जंगकुक वार में था और वो कोरियन आर्मी की तरफ से लड़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन अब भी वो बहुत ज़्यादा लड़ रहा था। लड़ाई एक ऐसी जगह पर हो रही थी जहाँ पर पहले तो लोगों का बसेरा था, लेकिन अब वहाँ पर सिर्फ खंडर ही है। वहाँ पर घर है जो तोड़ फोड़ गए हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आए दिन ब्लास्ट होती रहती है। ऐसे ही जैसे जंगकुक लड़ रहा था, उसके पास ही एक ब्लास्ट होती है और जंगकुक बहुत दूर जाकर गिरता है। जैसे ही जंगकुक कुछ दूर जाकर गिरता है, जंगकुक का हाथ एक पत्थर के नीचे आ जाता है। जैसे ही जंगकुक बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर कर उस पत्थर को अपने हाथ के ऊपर से हटाता है, वो देखता है कि उस पत्थर के नीचे एक बॉय का अच्छा सा पिक्चर है जिसके पीछे लिखा हुआ है बी सेफ एंड कम टू मी। और ये पढ़कर जंगकुक अपने मन ही मन में सोच लेता है कि अगर इस वॉर से मैं बच जाता हूँ तो मैं इस लड़के को जैसे भी हो ढूंढ कर रहूँगा, चाहे ये किसी भी कंट्री में हो और वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, मैं इसे ढूंढ कर ही रहूँगा। और ये सब सोचता सोचता जंगकुक बेहोश हो जाता है। जैसे ही जंगकुक का नींद खुलता है, वो एक हॉस्पिटल में होता है। जंगकुक अब भी उस फोटो को ढूंढ रहा था। इतने में ही जंगकुक एक डॉक्टर से पूछता है, मेरी बिलोंगिंग्स कहाँ पर है? डॉक्टर कहने लगते हैं, वो सब आपको मिल जाएगी एक बार अगर आप ठीक हो गए तो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कहने लगते हैं, पर आपका पैर ठीक नहीं है, वो जल गया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मुझे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर कहते हैं, वैसे तो मिलिट्री वालों ने आपको 1 साल का लीव दे दिया है, लेकिन आप 1-2 महीने में ठीक हो ही जाएंगे। ये सुनकर जंगकुक थैंक्स डॉक्टर कहता है और फिर जंगकुक अपना लैपटॉप मंगवाता है और उसी में ही बहुत सारा साइट्स देखने लगता है जहाँ पर ऐसे लोगों की जानकारी मिल सके। जंगकुक बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और फिर भी जंगकुक को कोई खबर नहीं मिलता उस लड़के की। जंगकुक को अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन जंगकुक अब भी मिलिट्री में नहीं जा सकता था। जंगकुक अब बस उस लड़के की तलाश में था। वो बहुत सारी वेबसाइट चेक कर रहा था जहाँ पर उसे ऐसे ही किसी लड़के के बारे में कुछ पता चल जाए। देखते ही देखते 1 साल बीत जाते हैं। जंगकुक को अब भी उस लड़के की ही तलाश थी, लेकिन उस लड़के का कोई अता पता नहीं था। जंगकुक को कहीं पर भी उस लड़के का क्लू नहीं मिलता है। अब जंगकुक ये सोचने लगा था कि शायद वो लड़का गायब हो चुका है, शायद वो इस दुनिया में ही नहीं है, इसीलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और ये सब सोचकर जंगकुक अपने काम में वापस जाता है और वो कुछ ऐसे ही और जॉब्स कर रहा होता है। और इतने में ही जंगकुक अपना सोशल मीडिया स्वाइप कर रहा होता है। उसे एक शॉर्ट्स दिखाई देता है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल था। वहाँ पर 2 छोटे छोटे बच्चे अपने डैड के पास दौड़कर जा रहे थे और अपने डैड को हक कर रहे थे। जैसे ही जंगकुक के सामने वो वीडियो आता है, जंगकुक देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो डैड और कोई भी नहीं था बल्कि वो फोटो वाला लड़का ही था। जंगकुक सोचने लगता है, वाह, मैं जिसे ढूंढ रहा था वो अब भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और ये सोचकर जंगकुक खुश हो जाता है। उसे देखने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने लगता है, लोगों से बात करने लगता है। और देखते ही देखते लकीली जंगकुक को उस लड़के का पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि वो लड़का कहाँ पर है। जंगकुक तुरंत ही बस पकड़ता है और देगू के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो लड़का अब देगू के एक छोटे से विलेज में रहता था। जैसे ही जंगकुक उस विलेज में पहुंचता है, वो देखता है कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली उसी लड़के से मिलने वाला था। जैसे ही वो उस लड़के का फोटो दिखाता है और सबसे पूछते पूछते उस लड़के के घर तक पहुंच जाता है। वो जैसे ही वो घर का दरवाज़ा नॉक करता है, दरवाज़ा आकर एक ओल्ड लेडी खोलती है। वो जंगकुक को देखकर कहने लगती है, यस, तुम्हें किससे मिलना है? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ये यहाँ पर है क्या? और ये कहकर जंगकुक वो फोटो को दिखाता है। वो ओल्ड लेडी कहने लगती है, हाँ कहो, वो मेरा ही पोता है, तुम्हें उससे क्यों मिलना है? जंगकुक कहने लगता है, मुझे मुझे और इतना कहकर जंगकुक रुक जाता है। वो ओल्ड लेडी कहने लगती है, क्या तुम यहाँ पर काम मांगने आए हो? ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस, मुझे काम की तलाश है, क्या आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं? वो ओल्ड लेडी कहने लगती है, ठीक है, क्या तुम स्टोर कीपर बन सकते हो? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमारे फार्म से निकलते हैं उन्हें मार्केट तक ले जाना है और मार्केट पे सेल कर कर वहाँ पर से ले आना है और स्टोर में भी अच्छे से स्टोरेज कर कर रखना है। क्या तुम ये सारा चीज़ कर सकते हो? जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस मैम, मैं ये सब कर सकता हूँ। और ये सुनकर वो ऑलरेडी खुश हो जाती है, लेकिन वो फिर कहने लगती है, लेकिन मैं इसका ज़्यादा दाम तुम्हें दे नहीं पाऊंगी, तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता हुआ कहने लगता है, कोई बात नहीं,
मैं कम प्राइस में भी काम करने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनकर वो ओल्ड लेडी कहने लगती है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम यहाँ पर ही रह सकते हो। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और यस कहने लगता है। वो ओल्ड लेडी कहने लगती है, तो फिर चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। जंगकुक यस कहता है और देखते ही देखते वो ओल्ड लेडी जंगकुक को उसका रूम दिखा देती है, जो कि टॉप फ्लोर पर था। जंगकुक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, थैंक यू सो मच। और इतने में ही वहाँ पर घर में कोई और आ जाता है। इतने में ही वो ओल्ड लेडी कहने लगती है, मुझे जाकर नीचे देखना होगा कि कौन आया है। जैसे ही वो ओल्ड लेडी नीचे आती है, उनके पीछे पीछे जंगकुक भी आ जाता है। जंगकुक और ताह्युन पहली बार एक दूसरे को देख रहे थे। वो ओल्ड लेडी अपने ही पोते को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगती है, इनसे मिलो, ये है जियोन जंगकुक, ये यहाँ पर आज से काम करेंगे, तुम इन्हें काम समझा देना। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पर दादी ऐसे कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, ये हमारा घर है, ये यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी कहने लगती है, ये क्यों नहीं रह सकता, मैंने इसे काम दिया है, ये आज से जॉब करेगा और इसने बहुत ही ज़्यादा कम सैलरी में मान लिया है, तो फिर ये यहाँ पर रह भी नहीं सकता, आज से ये यहीं पर रहेगा। और ये कहकर वो ओल्ड लेडी अपने ही रूम में जाने लगती है। ताह्युन थोड़ा सा जंगकुक को घूरता है और फिर अपने ही दादी के पीछे जाने लगता है और कहने लगता है, पर दादी प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, हम ऐसे ही कोई स्ट्रेंजर को अपने घर में रहने नहीं दे सकते, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से आया है और इसके इरादे क्या है। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी थोड़ा सा हंसने लगती है और कहने लगती है, इरादे, क्या ये हमें लूटने आया होगा, हमारे पास आखिरकार है ही क्या, हमारे पास जो भी था वो सब तो वहाँ पर ही छूट गया है और यहाँ पर हम सिर्फ अपना फार्म चलाते हैं और हमारे पास 4 घोड़े हैं, उसके साथ साथ 2 कुत्ते और कुछ भेड़ बकरियाँ, और क्या वो ये सब चुरा कर लेने वाला है, तुम पागल हो क्या, ये उल्टा हमें हेल्प करेगा, तुम चिंता मत करो, मुझे ये अच्छा लगा। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओह आप तो किसी पर भी विश्वास कर लेती है। ये कहकर ताह्युन बाहर चला आता है और गुस्से से जंगकुक की ओर देख कहने लगता है, चलो मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ। ये कहकर ताह्युन आगे आगे चलने लगता है। जंगकुक स्माइल करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों अपने गार्डन में निकलते हैं और ताह्युन जंगकुक को कुछ समझा ही रहा होता है कि गार्डन से दौड़ते हुए 2 बच्चे आते हैं और ताह्युन के पैरों पर लिपट जाते हैं और ताह्युन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहने लगते हैं, पा हम आ गए। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। ताह्युन को स्माइल करता हुआ देखकर जंगकुक का दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा होता है। जंगकुक लव एट फर्स्ट साइट पे फंस गया होता है। जंगकुक खुद को रोक नहीं पाता। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो स्माइल कर कर बस ताह्युन को ही देख रहा होता है। ताह्युन साइड आई से जंगकुक को देखता है। जंगकुक स्माइल करना बंद कर देता है, लेकिन जब ताह्युन फिर से अपने बच्चों को देखकर स्माइल करता है, जंगकुक फिर से स्माइल करने लगता है। ताह्युन अपने बच्चों को देखता है और कहने लगता है, तुम लोग आ गए, क्या तुमने फ्रूट्स एंजॉय किया। ये सुनकर दोनों बच्चे अपने सर हिलाते हैं और कहने लगते हैं, यस पा हमने बहुत सारा फ्रूट्स एंजॉय किया और स्ट्रॉबेरीज वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें भी स्ट्रॉबेरीज पसंद है और तुम्हारे पा को भी, यानी मुझे भी। और ये कहकर ताह्युन दोनों बच्चों के साथ हाई फाई करने लगता है। दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हम दादी को ये सब बता कर आते हैं। और ये कहकर दोनों बच्चे अंदर भागते हुए चले जाते हैं। जंगकुक धीरे से ताह्युन की ओर देखता है और कहने लगता है, क्या ये आपके बच्चे हैं। ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस कोई प्रॉब्लम है। जंगकुक स्माइल करता है और अपना सर हिलाते हुए नहीं कहता है। ताह्युन फिर से जंगकुक को सारा काम समझाने लगता है। ऐसे ही जंगकुक सब कुछ सीख जाता है धीरे धीरे। अब जंगकुक ताह्युन के कुत्तों को संभालता था, उसके हॉर्स को बहुत ज़्यादा केयर करता था और उसके भेड़ बकरियों का भी ध्यान रखा करता था। और यही नहीं बल्कि सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम भी वही संभालता था। ताह्युन बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करने लगा था, क्योंकि अब उसका साथ देने वाला कोई तो आ गया था। 2 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और 2 महीनों में बच्चे भी जंगकुक के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। जंगकुक ताह्युन के रूम में जाता है और रूम का डोर नॉक करते हुए कहने लगता है, बच्चों क्या तुम मेरे साथ फार्म में जाना चाहोगे। दोनों बच्चे बेड से उतर जाते हैं और कहने लगते हैं, यस हम जाना चाहेंगे। और ये कहकर दोनों ही बच्चे दौड़कर जा ही रहे होते हैं कि पीछे से ताह्युन कहने लगता है, तुम्हारा होमवर्क करना नहीं है। ये सुनकर दोनों बच्चे रुक जाते हैं। जंगकुक कहने लगता है, ये आकर कर लेंगे, मैं इन्हें खुद करवा दूंगा। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। ताह्युन कहने लगता है, तुम इन दोनों को बिगाड़ रहे हो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ये बच्चे हैं अब
और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो क्या ये अपना काम भी नहीं करेंगे? जंगकुक कहने लगता है, मैं इन्हें फार्म पर लेकर जा रहा हूँ। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, पर ये मेरे बच्चे हैं, तुम इन पर अपना हक कैसे जमा सकते हो? जंगकुक कहने लगते हैं, बच्चे तुम्हें जाना है या नहीं? ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर यस कहने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है, बच्चों का भी यही मन है और मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक दोनों को दोनों हाथों में पकड़ लेता है और उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, आह मैं इन लोगों का क्या करूँ? 2 दिन बाद शाम को ताहिन बहुत ज़्यादा रेडी हो रहा था। वो अपने दादी को कहता है, दादी प्लीज़ क्या आप बच्चों का ख्याल रख लेंगे? ये सुनकर दादी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, ये ताहिन मैं तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहाँ पर जा रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, दरअसल मैं और जंगकुक खाना खाने जा रहे हैं। ये सुनकर दादी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, क्या तुम लोग डेट पर जा रहे हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, डेट और हम दोनों कभी नहीं, हम दोनों बस को वर्कर्स है, इसीलिए हम खाना खाने जा रहे हैं और हम तो वैसे भी पास में जा रहे हैं। ताहिन की दादी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, हाँ मैं बुढ़ी जरूर हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है, तुम डेट पर ही जा रहे हो है ना? ऐसे ही खाना खाने किसी के साथ भी नहीं जाया जाता और तुम ज़रूर ही डेट करने वाले हो, आज नहीं तो कल तुम उससे ज़रूर डेट करोगे। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा ब्लश करता है। ताहिन की दादी कहने लगती है, देखा तुम ब्लश भी कर रहे हो। ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ, आप प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखिएगा, मैं वैसे भी जल्दी लौट आऊँगा। ये कहकर ताहिन घर से बाहर निकल जाता है। जंगकुक उसका घर के बाहर ही वेट कर रहा होता है। दोनों ही मिलकर खाना खाने चले जाते हैं। दोनों ही पास के एक स्ट्रीट फूड स्टॉल में बैठकर खाना खाने लगते हैं और दोनों ही खाना खाते खाते बातें करने लगते हैं, जहाँ पर ताहिन कहने लगता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था कि मैं ये इतना सब तुमसे बातें कर पाऊँगा। जंगकुक कहने लगता है, तुम जितना भी कहो मुझे तो कम ही लगता है। ताहिन कहने लगता है, जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि ज़्यादा फार्मिंग की बातें मत करना और उसे बोर मत करना, पर मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता, पता नहीं क्यों। जंगकुक कहने लगता है, ये शायद इसलिए ही हो रहा होगा क्योंकि तुम फार्मिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो और वो दिखता है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम शायद फर्स्ट ऐसे इंसान होगे जिसने मेरी फार्मिंग की तारीफ की है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, नहीं यू आर ए गुड फार्मर। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, रियली? ये सुनकर जंगकुक कहता है, यस। ताहिन कहता है, क्या हम थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं क्योंकि मेरा खाना हो चुका है? जंगकुक कहने लगता है, यस हम वॉक कर सकते हैं। और ये बातें होते ही दोनों ही बीच पर वॉक कर रहे होते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों के हाथ चलते वक्त टच कर रहे होते हैं। दोनों वो टच बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं और खुश होते हैं। ताहिन और जंगकुक एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं, पर दोनों एक दूसरे का फीलिंग्स इजहार नहीं कर रहे होते। देखते ही देखते ताहिन कहने लगता है, क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं थोड़ी देर? ये सुनकर जंगकुक यस कहता है। दोनों ही बैठ जाते हैं और ढेर सारी बातें करने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, मैंने एक बार तुम्हारे पैरों में कुछ निशान देखा था, क्या तुम बता सकते हो कि वो निशान किस बात का था? क्या तुम कभी जल गए थे? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओ वो बहुत पुरानी स्टोरी है, मैं तुम्हें कभी और बता दूंगा। ताहिन कहने लगता है, कभी और क्यों, तुम अभी ही मुझे कह सकते हो, मैं सुन सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, छोड़ो भी, वो बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। ताहिन कहने लगता है, हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा है, हाँ अगर तुम बताना ना चाहो तो। और ये कहकर ताहिन चुप हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, दरअसल ये कहकर जंगकुक रुक जाता है। ताहिन कहने लगता है, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर ठीक लगे तो तुम बाद में बता सकते हो। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, नहीं मुझे अभी ही बताने दो, वरना शायद मैं कभी भी नहीं बता पाऊंगा। ताहिन कहने लगता है, हाँ तुम कह सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। जंगकुक कहने लगता है, दरअसल ये वॉर के टाइम की है, जब मैं सोल्जर हुआ करता था और मिलिट्री में था, तभी ये चोट मुझे लग गई थी। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या तुम एक सोल्जर हो? जंगकुक कहने लगता है, यस हुआ करता था। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहने लगता है, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर घूमने आया था और यहाँ के सारे लोग और यहाँ का पूरा नज़ारा मुझे अच्छा लगने लगा, मैं सोच रहा था कि मैं यहीं पर सेटल हो जाऊँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या सचमुच? जंगकुक कहने लगता है, यस। ताहिन कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ऐसा क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये तो बताओ। ये सुनकर जंगकुक स्ट्रेट फॉरवर्डली कहने लगता है, तुम। और ये सुनकर ताहिन एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है, क्या? जंगकुक कहता है, यस, मैं और खुद के अंदर ये सब छुपा कर नहीं रख सकता, आई रियली लाइक यू।
और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या तुम सचमुच मुझसे इतना ज़्यादा लाइक करते हो? जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरा हार्ट निकाल कर दिखाना पड़ेगा? ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा ब्लश करता है और कहने लगता है, पर मैं, और इतना कहकर ताहिन चुप हो जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें अभी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सोच कर बता सकते हो। ताहिन कहने लगता है, पर, और इतना कहते ही जंगकुक कहने लगता है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और ये सुनकर ताहिन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, ठीक है, हमें चलना चाहिए। और ये कहकर दोनों ही घर की तरफ लौट आते हैं। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, घर के गार्डन में ही एक लोग दोनों बच्चों को हक कर रहा होता है, जिसे देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही दौड़कर जाकर बच्चों को उस लड़के से अलग कर देता है और कहने लगता है, काय, दूर रहो मेरे बच्चों से। काय कहने लगता है, ये मेरे भी बच्चे हैं, भूलो मत ताहिन, मैं भी इनका डैड हूँ। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम तब कहाँ पर चले गए थे काय, जब तुम्हारे बच्चों को और मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? तुम हमें छोड़कर किसी और के लिए चले गए थे, अब तुम वापस लौटकर क्यों आए हो? क्या देखने आए हो, क्या लेने आए हो यहाँ पर? ये सुनकर वो काय बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है, मैं अपने बच्चों को अपने साथ लेने आया हूँ। ताहिन अपने बच्चों को अपने पीछे छुपा लेता है और कहने लगता है, ये मेरे बच्चे हैं, इन पर अपना हक जमाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, इन्हें मेरे से कोई दूर नहीं ले सकता। ये कहते हुए ताहिन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ताहिन के आंखों में गुस्सा बहुत ही क्लियरली पता चलता है। जंगकुक सब कुछ समझने लगा था। इतने में ही काय ताहिन के बहुत ज़्यादा करीब आने लगता है और गुस्से में कहने लगता है, भूलो मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड था, और भूलो मत कि ये मेरे बच्चे हैं। और ये सुनकर ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक ताहिन और काय के बीच में आ जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ तुम थोड़ा सा दूर हट सकते हो? इतने में ही काय जंगकुक का कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है, अब तुम कौन हो जेंटलमैन? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में क्यों आ रहे हो? और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, वैसे तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी चल रहा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तुम बच्चों के सामने ऐसे किसी पर चिल्ला नहीं सकते, उन्हें ये सब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। देखो वो कैसे रो रहे हैं, प्लीज़ ये सब हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये कहकर जंगकुक काय को थोड़ा सा पीछे पुश करता है और फिर दादी को बुलाकर कहने लगता है, दादी प्लीज़ आप बच्चों को अंदर ले जाइए। दादी तुरंत ही आती है और बच्चों को अंदर लेकर चली जाती है। और इतने में ही जंगकुक काय से कहने लगता है, हाँ तो अब बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? काय कहने लगता है, तुम एक आउटसाइडर हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पर मेरे बच्चों से मिलने आया था और उन्हें बहुत जल्द लेकर भी चला जाऊँगा। तुम कौन होते हो कहने वाले? जंगकुक कहने लगता है, मैं उनका डैड हूँ, समझ गए ना तुम? ये सुनकर ताहिन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जंगकुक की ओर देखने लगता है। काय कहने लगता है, उनका डैड मैं हूँ, तुम नहीं। जंगकुक कहने लगता है, मैं बहुत जल्द ताहिन से शादी करने वाला हूँ, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे हमारे हैं। तुम उन्हें कभी भी ताहिन से अलग नहीं कर पाओगे, ना ही मैं ऐसा तुम्हें करने दूंगा, समझ गए ना तुम? इतना सुनकर काय बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंगकुक को एक पंच लगाता है। जंगकुक भी गुस्से में आ जाता है और काय को एक पंच लगाते हुए कहने लगता है, तुम मेरे बच्चों को या फिर मेरे हस्बैंड के पास भी मत भटकना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काय उठकर खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है, आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द यहाँ पर लौट कर आऊँगा और अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। ये कहकर काय वहाँ से चला जाता है। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इतने में ही बारिश होने लगती है। ताहिन भीगता हुआ वहाँ पर ही खड़ा था। जंगकुक कहने लगता है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? ताहिन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो? क्या तुम नहीं जानते कि मेरे लाइफ में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है? क्या तुमने नहीं देखा कि ये कितना ज़्यादा पेचीदा है? इट्स कॉम्प्लिकेटेड जंगकुक। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, मैं तुम्हारे लाइफ में और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने दूंगा और तुम्हारे लाइफ को सिंपल बनाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोते हुए जंगकुक के गले लग जाता है। दोनों ही एक दूसरे को प्यारा सा हक करते हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली हक करते हुए उस बारिश पे खड़े होते हैं। और फिर देखते ही देखते जंगकुक ताहिन के चिन को लिफ्ट करता है और उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर कर रहे होते हैं कि ताहिन की दादी विंडो से वो सब देख लेती है और थोड़ा सा स्माइल कर कर वहाँ से चली जाती है। ताहिन और जंगकुक थोड़ी देर तक किस करते हैं और फिर घर के अंदर चले जाते हैं। जंगकुक ताहिन को अपने रूम में लेकर जाता है और फिर ताहिन के कपड़े चेंज कर कर उसे
बहुत ज़्यादा ट्राई करने लगता है और ख़ुद भी कपड़े चेंज कर लेता है और फिर दोनों ही अपने बेड पर सोकर बहुत ज़्यादा कडल कर रहे होते हैं। और फिर जोंगकुक ताह्युन को साइड हक कर कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा, ना ही वो तुमसे हमारे बच्चों को ले पाएगा, कभी भी नहीं। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और ये सुनकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, आई डोंट नो कि मैं तुम्हें डिज़र्व भी करता हो या नहीं। मुझे तो लगता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम किया होगा, इसीलिए मुझे तुम मिल गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें मैं इतना ज़्यादा बर्डन कैसे दे सकता हूँ। और ये सब कहकर ताह्युन अपना सर झुका रहा होता है कि जोंगकुक ताह्युन के चिन को पकड़ता है और अपने साइड टर्न कर कहने लगता है, सुनो तुम मेरी बात, तुम मुझे डिज़र्व करते हो, क्योंकि तुम्हारे वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारे वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और ये सुनकर ताह्युन कुछ भी समझ नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर जोंगकुक को बस देख ही रहा होता है। जोंगकुक कहने लगता है, एक मिनट रुक जाओ। और ये कहकर जोंगकुक ताह्युन से थोड़ा सा दूर जाता है और फिर अपने एक ड्रेस से, एक पॉकेट से वो फ़ोटो निकाल कर ले आता है और कहने लगता है, देखो इसे, क्या तुम्हें कुछ याद आया? ताह्युन कहने लगता है, ये तो मेरा ही फ़ोटो है, तुम्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिली? ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, जब मैं वॉर में था 1 साल पहले की बात है, तभी वॉर के वक्त मुझे ये फ़ोटो मिला था जिसके पीछे लिखा था। जोंगकुक इतना कहता ही है कि ताह्युन कहने लगता है, बी सेफ एंड कम टू मी। और ये सुनकर जोंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस, उसके पीछे यही लिखा है, इसलिए यही मेरा एक ही जरिया था जिसे मैं सोच रहा था जब मैं मरने के बहुत ज़्यादा करीब था। मैं बस इसी फ़ोटो को अपने हाथों में लिए पड़ा हुआ था और सोच रहा था, अगर मैं किसी तरह से यहाँ से बच जाता हूँ तो फिर मैं इसके साथ ज़रूर ही मिलूँगा और मिलकर इसे ज़रूर बताऊँगा कि इसी के वजह से मैं जिंदा हूँ, क्योंकि यही एक ही मेरा जरिया था जीने के लिए। और ये सब सुनकर ताह्युन के आंखों में आंसू आ जाता है। ताह्युन कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि वो घर जहाँ पर शायद तुम्हें ये फ़ोटो मिला होगा वो हमारा हुआ करता था? जोंगकुक उसके पास तुरंत ही बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या सच? ताह्युन कहने लगता है, यस, बहुत साल पहले की बात है, 2000 समथिंग की बात रही होगी, मुझे याद नहीं है, लेकिन हमें हमारा घर छोड़ना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर वार शुरू हो गया था। और क्या तुम्हें पता है कि मेरे फादर भी एक सोल्जर थे और ये फ़ोटो मैं उन्हें ही देना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो लौट ना सके और ये फ़ोटो भी वहाँ पर ही छूट गया था। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर ये शायद डेस्टिनी ही है जिसने मुझे तुम्हारे पास खींच कर लाया है और ये फ़ोटो मुझे ही मिल गया। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जोंगकुक को हक करने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, जबकि अब हमारी डेस्टिनी भी एक हो चुकी है, क्यों ना हम भी एक हो जाए। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, तो फिर कैन आई किस यू? और ये सुनकर ताह्युन अपना सर हिलाता है। जोंगकुक ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा हार्डली और पैशनेटली किस करने लगता है। अगले ही दिन सुबह जोंगकुक और ताह्युन दोनों ही जोंगकुक के रूम से निकल कर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि ताह्युन की दादी सबको वहाँ पर इकट्ठा कर बैठी हुई है और बहुत सारा लिस्ट बना रही है। जोंगकुक और ताह्युन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने दादी के पास जाकर कहने लगते हैं, दादी ये आप क्या कर रही है? दादी थोड़ा सा स्माइल करती है और कहने लगती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कितना सारा काम है? अभी सब कुछ डेकोरेट भी करना है, मेनू भी डिसाइड करना है और उसी के साथ साथ कितने लोग आएंगे ये भी तो डिसाइड करना है। सुनकर ताह्युन और जोंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर जोंगकुक ताह्युन के दादी को देखकर कहने लगता है, दादी आप ये सब क्या कर रहे हैं? ताह्युन कहने लगता है, यस दादी, आप ये सुबह सुबह क्या करने में लगी हुई है? ताह्युन की दादी कहने लगती है, तुम दोनों बेवकूफ़ों से तो कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए मैं ही सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं अच्छे से धूमधाम से तुम दोनों की शादी करना चाहती हूँ और ये हम 2 दिन बाद ही करने वाले हैं, तो हमें ज़्यादा जल्दी काम तो करना ही पड़ेगा। ये सुनकर ताह्युन और जोंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान होकर अपने दादी को देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, पर दादी 2 दिन में हम क्यों शादी करेंगे? क्या हम बाद में नहीं कर सकते? दादी कहने लगती है, तुम्हें कभी ना कभी तो शादी करनी ही है ना, तो फिर तुम अब क्यों नहीं कर सकते? मेरी मर्जी है, मैं तुम दोनों को शादी होता हुआ देखना चाहती हूँ, इसीलिए तुम 2 दिन बाद ही शादी कर रहे हो। और फिर ताह्युन की दादी जोंगकुक को देखती है और कहने लगती है, जोंगकुक तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो, कहाँ पर है वो लोग? जोंगकुक एक डीम स्माइल कर देता है और कहने लगता है, दादी वो एक्चुअली मैं एक ऑर्फन हूँ। और ये सुनकर ताह्युन की दादी थोड़ा सा शॉक हो जाती है, लेकिन वो फिर से स्माइल कर कहने लगती है, ओह
अब ये दोबारा से कभी मत कहना, तुम्हारी दादी अब जिंदा है, मैं हूं ना यहाँ पर। और ये सुनकर जंगकुक और ताह्युन दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। जंगकुक ताह्युन के दादी को हक करता है और कहने लगता है, यस दादी, आप है ना हमारे पास। और ये कहते ही ताह्युन भी अपने दादी को हक कर लेता है और कहने लगता है, यस दादी, आप है ना हमारे पास। और ये कहकर तीनों ही हक करते हैं। इतने में ही बच्चे भी दौड़कर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, दादी दादी, हमें भी हक करना है। और ये कहकर वो भी दादी को हक करने लगते हैं। सब कोई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 2 दिन बाद ही ताह्युन और जंगकुक अपने ही फार्म के बीचों बीच शादी कर रहे होते हैं। प्रीस्ट उन दोनों को ही शादी करवा रहे होते हैं। देखते ही देखते दोनों वाउस पढ़ते हैं और दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। और फिर देखते ही देखते जंगकुक और ताह्युन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इतने में ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आकर जंगकुक और ताह्युन को हक कर लेते हैं। ताह्युन एक बच्चे को और जंगकुक दूसरे बच्चे को उठा लेते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सब कोई बहुत ज़्यादा प्यारा हक करने लगते हैं। ताह्युन की दादी कहने लगती है, अब हुआ ना परिवार एक। और ये कहकर सब कोई बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि कल मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी भी ख़राब है, जैसे कि आप लोग मेरे वॉइस से पहचान पा ही रहे होंगे कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा दबी दबी सी है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी स्टोरी लाना बंद नहीं करूँगी जब तक है जान। जैसे कि हम BTS आर्मी BTS को प्यार करना कभी भी बंद नहीं करेगी जब तक है जान। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट पे टेकुक फॉरएवर लिख दीजिएगा या फिर BTS जब तक है जान लिख दीजिएगा। बाय बाय।